हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीके's क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ द लेसन रामा टू द रेस्क्यू। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ द मीनिंग इन कॉलम बी। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है कॉलम ए और कॉलम बी की, राइट। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वंडर। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है यार्ड, चैटर, देन इंस्टेड, देन क्लोजली, देन परहैप्स। ओके, तो सबसे पहले वंडर का मतलब क्या होता है, ठीक है। वंडर का मतलब होता है कि किसी सरप्राइज़ की फीलिंग। तो यहाँ पे इसका जो मैचिंग होगी वो होगी लास्ट वाले से, अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, ठीक है। यार्ड, यार्ड होता है कोई भी एक छोटा सा एरिया, सो एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। उसके बाद चार्टर, चार्टर मतलब कि बिना फालतू की बातें करना, ठीक है। सो टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, बहुत देर तक बातें करना जो कि अनइम्पॉर्टेंट है, फालतू बातें हैं। इंस्टेड, इंस्टेड मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ दैट तुम्हें ये करना चाहिए, मतलब कि उस जगह की उस चीज़ की जगह तुम्हें ये करना चाहिए। सो इन प्लेस ऑफ समथिंग, प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है। देन क्लोजली, क्लोजली का मतलब होता है केयरफुली। परहैप्स, परहैप्स मतलब मे बी, ये चीज़ हो सकती है, मे बी। ओके, नेक्स्ट ये वाला पेज देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है इसका। इसमें हमें क्या करना है, फिल इन द बॉक्सेस विद सूटेबल वर्ड्स एज यू रीड इन द स्टोरी। तो जो भी हमने स्टोरी में रीड किया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे है मेन कैरेक्टर्स। तो मेन कैरेक्टर्स रामा टू द रेस्क्यू के कौन कौन से हैं? मेन कैरेक्टर्स हैं इसके वाइफ, ओके, रामा और मेन। तो इसके मेन कैरेक्टर्स पहली तो है मेन, देन है इसकी वाइफ, और थर्ड कैरेक्टर जो है वो है रामा। ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। सेटिंग, सेटिंग का मतलब होता है कि जो भी सीन हमने पढ़ा है, जो भी लेसन हमने पढ़ा है, वो एक सीन था, एक कॉमिक टाइप का था, राइट। तो वो सीन कहाँ पे हुआ है, कहाँ टेक प्लेस हुआ है, तो कहाँ हुआ था, वो हुआ है एक विलेज में, राइट। तो यहाँ पे आ गया विलेज। अदर कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स में कौन है? अदर कैरेक्टर्स में हमारा है थीफ, राइट। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि द थीफ वांटेड टू स्टील द मनी ऑफ मैन एंड वाइफ, ओके। और सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन ये था कि रामा हर्ड हिज नेम एंड ही केम ऑन टाइम एंड अरेस्टेड द थीफ। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ओके, सो यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं जिनको पढ़ करके हमें क्वेश्चन आंसर्स की करने हैं। मैन, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट? वाइफ, लिसन। मैन, somebody is trying to get in. Wife, I think he has got in. The noise has stopped. पहला क्वेश्चन क्या है? What makes the man say the first line? So first line क्या है? What's the matter? What are you looking at? ये लाइन कहने के लिए मैन क्यों कहता है ये लाइन, राइट। तो ये लाइन इसलिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जो वाइफ है ये कुछ तो भी देख रही है, कुछ तो सुन रही है, राइट। सो द मैन सेज द फर्स्ट लाइन बिकॉज ही थिंक्स दैट हिज वाइफ इज ऑब्जर्विंग समथिंग और फोकसिंग ऑन समथिंग अलार्मिंग, फोकसिंग ऑन समथिंग अलार्मिंग, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन, what does the word sh means? So sh का मतलब क्या होता है? साइलेंट रहना। सो बी साइलेंट, यहाँ पे उसका मतलब हो जाएगा बी साइलेंट। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली?
तो आप कैसे बता सकते हैं कि जो वाइफ है वो केयरफुली सुन रही थी ये सारी चीज़ें? Okay, so the wife was listening carefully because she was concerned about the incident, right? जो भी इंसिडेंट हो रहा था कि उसको लग रहा था कि कोई अंदर आ रहा है, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 2 है, रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called. Rama, oh, oh, some thief has dug his way into this house. First, fill in the blanks with the correct word from the given lines. The villagers caught the thief and took him to the पुलिस स्टेशन. ओके, जो विलेजर्स हैं उन्होंने थीफ को पकड़ा और वो कहाँ लेके गए उसको? पुलिस स्टेशन में लेकर के गए. क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट डू वर्ड्स ओह ओ शोज हियर? व्हाट ओह का मतलब क्या होगा? सरप्राइज. ओके, वो थोड़ा सा क्या हो गया था? सरप्राइज हो गया था. तो सरप्राइज होगा ओ का मतलब. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब? सो आप कैसे बता सकते हो कि कोतवाल अपने काम में अच्छा था? हम बता सकते हैं क्योंकि उसने अपना नाम सुना, वो तुरंत ही पहुंच गया था, राइट? सो द कोतवाल वॉज गुड at his job because he heard his name and quickly ran to the house. Okay. Now, second question है, give one reason why the man and his wife were not able to fall asleep. तो क्यों नहीं सो पा रहे थे वो? The man and his wife were not able to fall asleep because of the strange sound coming from their house. Because of the strange sound coming from their house. What did the thief wish would happen? Did it happen? The thief wished to the thief wishes that the man and his wife talk about their money or fall asleep. So did it happen? No, it didn't happen, right? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल? तो कैसे हेल्प मिली थी उन्हें कोतवाल से? द कोतवाल क्विकली रैन टू द हाउस आफ्टर लिसनिंग हिज नेम एंड हेल्प द मैन एंड हिज वाइफ बाय अरेस्टिंग द थीफ ऑन टाइम. ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर. Fifth question है, do you think cleverness can help us solve our problems? Do you think that? Yes, cleverness can help us solve our problems. Why do you say so? Because in the story, because of the cleverness of man and wife, the thief caught. Right? Okay, अब हम next पेज पर चलते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक्सपैंड द फॉलोइंग वर्ड्स. 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन डन फॉर यू. यूज़ द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें ये वाले कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें उसका एक्सटेंडेड वर्जन दिया हुआ है, राइट? सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें उनके एक्सपैंडेड फॉर्म्स लिखने हैं. ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स दिए हुए हैं इनके एक्सपैंडेड फॉर्म्स लिखने हैं. तो जैसे वॉट्स का होता है वॉट इज़, वैसे ही आइल का होता है आई विल, राइट? फिर आई और डी अपोस्ट्रोफी लगा के डी लिखा है. आई का मतलब होता है आई वुड, वुड WOULD, वुड, ठीक है? फिर उसके बाद है व्हील, मतलब वी विल, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट दिया है दैट्स. दैट्स का होता है दैट और इज, दैट इज. उसके बाद दिया हुआ है वीर, मतलब वी आर, ठीक है? उसके बाद है डोंट. डोंट का क्या हो जाएगा? डोंट का हो जाएगा डू नॉट, डू नॉट, ठीक है? उसके बाद है यूल, मतलब यू विल.
तो ये हो गए ये सारे हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म जिनके कॉन्ट्रैक्टेड हमें दिए हुए हैं। मस्ट का है मस्ट हैव। ओके, सो अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो जैसे हमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स यूज़ करने हैं हमारे सेंटेंस में। तो जैसे फर्स्ट है व्हाट्स, ठीक है, व्हाट इज़। सो हम बोल सकते हैं व्हाट्स द मैटर, हमने हमारी स्टोरी में पढ़ा था व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, आइल, सो आइल डू दिस लेटर, ओके, या फिर आइल मीट यू इन द आफ्टरनून। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आई। ओके, सो आई वुड रादर डू दिस, या फिर आई वुड लव टू गो टू दिस प्लेस फॉर वेकेशन। लाइक मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि आई लव टू गो टू मनाली फॉर वेकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हील, सो वील प्लान आर पार्टी आफ्टर संडे, वील प्लान आर पार्टी आफ्टर संडे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दैट्स, दैट इज़, सो इसका हम फॉर्म कर सकते हैं कि दैट्स द कार which is standing on the lane is mine, that's the car which is standing on the lane is mine, ठीक है। सो इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को यूज़ करके सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। ओके, सो ये है आई एम फीलिंग, am, feel और ing, ठीक है। why are you looking at, why are you looking at, somebody is trying to get in, is trying, ing फॉर्म यूज़ किया गया है यहाँ पर। they are saying, ठीक है। perhaps they are talking about their money, they are talking about their money, right। ओके गाइस, सो बाकी का हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप और ऐसे वीडियोस देख सकें। थैंक यू।